बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। कप्तान की रिहाई तो यकीनी है, इस मामले में कोई दूसरा इब्हाम नहीं है। ये 20 केसों में भी इमरान खान को सजा दे ले, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान की रिहाई, इमरान खान का सियासत में किरदार और इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन ओहदा दोबारा लेना, यह फाइनल है। इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयां गलत साबित हो जाएंगी जो इस हवाले से हो रही थी कि शायद माइनस का फार्मूला चल जाएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा कि इन तमाम हालात के बावजूद आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज की डेवलपमेंट्स के हवाले से बहुत बड़ी सतह पर बहुत बड़ी अहम मीटिंग में बहुत कुछ अहम बातें हुई हैं। पहले मैं बताता हूं आपको कि आज अली अमीन गंडापुर क्या कप्तान से सिर्फ मिलने के, इजाजत लेकर मिलना मुमकिन नहीं है। हुकूमत जिसको रोकना चाहती है, चाहे उसके पास कोर्ट के आर्डर हो, हाई कोर्ट के आर्डर हो, सेशन कोर्ट के आर्डर हो, इस्ताद दहशतगर्दी के आर्डर हो, सिविल कोर्ट के आर्डर हो, चाहे रूल के मुताबिक हो, लेकिन नहीं मिलने दिया जाता। याद है ना आपको, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, साबिक स्पीकर, इन सबको जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था और काफी देर हिरासत में लेने के बाद इन्हें छोड़ा गया था। करने क्या गए थे? ये मुलाकात। अली अमीन गंडापुर एक दिन पहले भी मुलाकात करने जाते हैं, लेकिन उन्हें गेट से 10 मिनट इंतजार कराने के बाद वापस भेज दिया जाता है। हालांकि वो हाली अली अमीन गंडापुर नहीं, वो वजीर आला KPK भी है। और जराए कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर वो मुलाकात भी किसी पैगाम के जिमन में गए थे, कुछ हदायत लेने के जिमन में गए थे, कुछ हदायत पहुंचाने के जिमन में गए थे, कुछ पैगाम लेकर गए थे और वहां से कुछ पैगाम लेकर आना था। ये एक बड़ा क्लियर सी बात थी, बड़ी वाज़ेह चीज थी जिस जिमन में अली अमीन गंडापुर की, लेकिन नहीं मुलाकात हुई। आज जब अली अमीन गंडापुर से मुलाकात होती है, याद करें मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि ये जो 8:29 पर समाअत खत्म हुई है ना, तो उसके बाद महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 तारीख का टाइम रखा गया है। इस टाइम के दौरान बहुत कुछ होगा। इस टाइम के दौरान बहुत सी गुफ्तो शनीर चलेगी। इस टाइम के दौरान बहुत सी गुफ्तगू सामने आएगी। इस टाइम के दौरान बहुत सी चीजें क्लियर होंगी और बहुत सी चीजें नहीं भी क्लियर होंगी। तो आपको यह खबर दे रहा हूं, और बड़ी अहम तरीन खबर है और ऐसी खबर है कि जिसके हवाले से मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। अली अमीन गंडापुर बड़ी एक अहम तरीन शख्सियत का अहम तरीन पैगाम लेकर गए थे। अब कोई इसे माने कि लेके गए या नहीं, इसकी तरदीद करे या तस्दीक करे, लेकिन मैं आपको इस बात की 100% आपको यह बात दुरुस्त बता रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर एक अहम तरीन मैसेज लेकर गए थे। लंबी चौड़ी मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने गो एक तरफ इस मुलाकात आज फर्द जुर्म भी आयद हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन मुलाकात में एक पैगाम था और उस पैगाम के ज़मन में भी एक पैगाम था। और मेरे पास जो ज़राए हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है, उन ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने एक अहम तरीन पैगाम पहुँचाया। कप्तान ने भी आगे से अली अमीन गंडापुर को 4 हदायत भी जारी की और कप्तान इन 4 हदायत के साथ साथ उस पैगाम के हवाले से 1 या 2 दिन बाद जवाब देने का कहा।
हदायत कप्तान ने आइंदा तहरीक, सिविल नाफरमानी और दीगर मामला किस तरह चलने हैं, किस तरह सियासी जमातों से राब्ते करने हैं, किस तरह सियासी जमातों से राब्तों के बाद की सूरत हाल क्या बनती है, ये सारी चीज़ें कप्तान ने उन्हें उसे हिदायत की। और साथ में कप्तान ने चंद नाम भी लिए जो पार्टी के अंदर मौजूद है और कहा उन्हें ये पैगाम पहुंचाया जाए कि मैं ना अपने कारकुनों को छोड़ सकता हूं, ना अपने कारकुनों के साथ होने वाली ज्यादती पर खामोश रह सकता हूं। मैं कल भी अपने कौम के लिए लड़ रहा था, आज भी अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूं और आइंदा भी अपनी कौम के लिए ही लड़ूंगा। जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो अहम पैगाम लेकर आए थे, इस अहम पैगाम के हवाले से अगले 1 से 2 दिनों में कोई बड़ी, बहुत बड़ी कोई अपडेट होने वाली है। यह पैगाम कह सकते हैं, ऑफर कह सकते हैं, या फिर किसी की तरफ से मिलने वाली कोई हदायत भी कह सकते हैं। जराए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर एक अहम पैगाम लेकर आए जो कप्तान को पहुंचा दिया गया। कप्तान ने 2 दिन मांगे हैं, हो सकता है उन 2 दिनों से पहले ही एक बड़ी मुलाकात और हो कप्तान की, और उसमें फिर कप्तान कोई अहम तरीन फैसला करेगा। मेरे पास एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हर शख्स जानना चाह रहा है कि मियां नवाज शरीफ खामोश क्यों है। मियां नवाज शरीफ की खामोशी के पीछे क्या है? मुसद्दका ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ सख्त तरीन नाराज हैं। अपनी नाराजगी ना जाहिर करने के लिए उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। नवाज शरीफ की खामोशी इस बात को बता रही है कि हुकूमत के अंदर एक भूचाल आने वाला है, क्योंकि हुकूमत के अंदर मौजूद वज़रा, हुकूमत के अंदर मौजूद अरकान असम्बली की बहुत बड़ी तादाद नवाज शरीफ की बात का, नवाज शरीफ की हदायत का इंतज़ार कर रही है। ज़राए कहते हैं कि बहुत से नून लीग के अहम तरीन रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को यह दरख्वास्त की है कि हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, हमें हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए और उसके बाद हमें कोई नया रास्ता देखना चाहिए। लेकिन जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ की खामोशी की हकीकत क्या है? हकीकत ये थी, हुकूमती हलकों में शदीद परेशानी है क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जिसके बाद हुकूमती हलके परेशान हैं कि अगर ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया और फिर इस प्रेशर के बाद हमें कोई बड़ा फ़ैसला करना पड़ गया तो फिर हम किस जगह स्टैंड लेंगे। मज़ीद क्या होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। सुबह के व्लॉग में बहुत अहम तरीन अपडेट होगी, इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।